कप में जोर का जोड़, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने। कैंगरूज की पाकिस्तान के खिलाफ पुरएतमाद बैटिंग जारी, 20 ओवर्स तक एक विकेट भी न गिर सकी। टीम ऑस्ट्रेलिया बड़े हदफ की जानिब गामजन। ग्रीन शर्ट्स ने शाहीन अफरीदी की बॉल पर वार्नर का कैच ड्रॉप कर दिया। हारिस रऊफ को एक ओवर में 24 रन पड़ गए। शादाब खान की जगह असद उसामा मीर को टीम में शामिल किया गया और बाबर आजम ने कहा जल्द विकेटें लेने की कोशिश करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच कौमी क्रिकेटर शाहीनों की स्पोर्ट में आ गए। कहा एक मैच हारने का मतलब वर्ल्ड कप से बाहर होना नहीं, टीम को तनकीद नहीं, स्पोर्ट की जरूरत है। पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कमबैक करने की सलाहियत रखती है। शायकीन क्रिकेट ने भी जीत की उम्मीदें बांध ली। वतन वापसी का सफर, नवाज शरीफ दुबई में मौजूद, कल इस्लामाबाद लैंड करेंगे, फिर लाहौर पहुंचेंगे। खुसूसी चार्टर फ्लाइट का शेड्यूल जारी। गैर मुल्की एयरलाइन की खुसूसी फ्लाइट 9 बजे दुबई से रवाना होगी। तैयारा दोपहर 12:30 बजे इस्लामाबाद में लैंड करेगा। खुसूसी परवाज 2:30 बजे इस्लामाबाद से लाहौर को निकलेगी। तैयारी में 150 मुसाफिरों की गुंजाइश। नून लीग ने मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पिंडाल सजा लिया। पूरे इलाके में बैनर्स और फ्लेक्सेस की भरमार। मुख्तलिफ शहरों से काफिलों की आमद का सिलसिला भी जारी। कोयटा से 2, कराची से एक खुसूसी ट्रेन लाहौर को निकल पड़ी। कारकुनान की रिहाइश के लिए खैमे लग गए। आज शाम वर्कर्स कन्वेंशन और कवाली नाइट होगी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के खिताब का इम्कान। नवाज शरीफ पर जहाज से फूल बरसाने के इंतजाम मुकम्मल। 12,000 पुलिस एहलकार ड्यूटी देंगे। इस्राइली रियासती दहशतगर्दी को 2 हफ्ते मुकम्मल। गजा में जिंदगी के आसार खत्म होने लगे। रफा में घरों पर बमबारी, मजीद 33 फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 3700 से तजावुज कर गई। 1500 बच्चे, 1400 खातीन इस्राइली बर्बरियत का निशाना बने। अल जैतून में चर्च पर मिसाइल बरसा दिए गए। सैकड़ों फलस्तीनी चर्च में पनाह लिए हुए थे। सेहूनी फौज को जमीनी कार्रवाई के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। गजा में खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। अस्पतालों में अद्वियात खत्म। डॉक्टर्स बेहोश किए बगैर ऑपरेशंस करने पर मजबूर। इस्राइल ने सहाफत का गला भी घोंट दिया। अल जजीरा पर सेहूनी खित्ते में मुकम्मल पाबंदी आयद। हिजबुल्लाह ने इस्राइली फौजी ठिकाने निशाने पर रख लिए। फौजी चौकियां, टैंक, जासूसी और कम्युनिकेशन के आलात पर हमले जारी। गैलीली डिवीजन और शीबा फार्म्स में हमलों की वीडियो जारी कर दी। 2 इस्राइली ड्रोन्स को भी मार गिराया। हलाक इस्राइलियों की तादाद 1400 से तजावुज कर गई। सैकड़ों यरगमाल इस्राइली ताहाल हमास के पास मौजूद। गजा पर इस्राइली बमबारी, सऊदी वली अहद की मसम्मत। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने आम शहरियों को निशाना बनाना वहशियाना इकदाम करार दे दिया। ईरानी सदर ने इस्राइल को इस्लामी दुनिया की तरफ से सख्त इंतकाम से खबरदार कर दिया। तेहरान में मुजाहिरीन से खिताब करते हुए इब्राहिम रईसी ने कहा अस्पताल पर हमले के साथ सेहूनी हुकूमत का खात्मा शुरू हो चुका। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। खदशा जाहिर किया पूरे खित्ते की किस्मत खतरे में है। हिस्पानवी वजीर ने अपनी हुकूमत को इसराइल से सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का मशवरा दे दिया। हमास के हमले ने नेतन्याहू की साख तबाह बर्बाद कर दी। इस्राइली शहरियों ने जिम्मेदार नेतन्याहू को करार दे दिया। सर्वे में 80% अवाम ने राय दी। वजीर आजम से जिम्मेदारी कबूल करने का मुतालबा। हमले के बाद सेहूनी वजीर आजम की मकबूलियत 28% रह गई। इस्राइली दिफाई वजीर पहले ही हमले की नाअहली करार दे चुके। फलस्तीन के खिलाफ इस्राइल की हिमायत। खित्ते में अमेरिका की मुश्किलात बढ़ गई। इराक में अमेरिकी फौजी अड्डों पर 2 ड्रोन हमलों में नुकसान की तफसीलात सामने ना आ सकी। उधर अमेरिकी सदर ने हमास को प्यूटन से मुमासलत दे दी। कहा दोनों मुख्तलिफ खतरात की नुमाइंदगी करते हैं। पड़ोसी जमहूरियत को खत्म करने का इरादा मुश्तरका है। इस्राइली दौरे के दौरान अमरीकी सदर की फलस्तीनी सदर से राब्ते की कोशिश। महमूद अब्बास ने टेलीफोनिक राब्ते से भी मुकम्मल इनकार किया। मीडिया रिपोर्ट्स में तफसीलात सामने आ गई।
CPEC BRI के तहत एक जामे मंसूबा है। निगरान वज़ीर आज़म का सिंघियोक यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब, कहा CPEC नए दौर में दाखिल हो चुका। पाक चीन दोस्ती, एतमाद और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर इस्तवार है। अखियुर खुद मुख्तार इलाके के पार्टी सेक्रेटरी से भी मुलाकात हुई। चीन से ताल्लुकात पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का संग बुनियाद और इलाकाई अमन और तरक्की का ज़ामिन है। खित्ता पाकिस्तान के साथ जोग्राफियाई, तारीखी और सकाफती वाबस्तगी की वजह से खास अहमियत रखता है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस लग गया। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी बेंच का हिस्सा, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच में शामिल। नवरोज में आम इंतखाबात के इनेकाद का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अत्तर मिन अल्लाह का नाम शामिल। सुप्रीम कोर्ट बार और PTI समेत दीगर ने दरखास्तें दायर की। स्टॉक मार्केट में आज फिर जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 50,697 की सतह पर आ गया। अमेरिकी करेंसी की कदर कम होने का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 70 पैसे हो गई। सोने की कीमत में फी तोला 2200 रुपए इजाफा हो गया। बिजली 55 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरखास्त नेपरा में दायर। 1 नवंबर को समाअत होगी। सार्फिन पर 8 अरब 37 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। साबिक वजीर आजम दुबई में मौजूद। सिविल एविएशन ने नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए खुसूसी चार्टर्ड फ्लाइट का शेड्यूल भी जारी कर दिया। गैर मुल्की एयरलाइन की खुसूसी फ्लाइट 9 बजे दुबई से रवाना होगी। तैयारा दोपहर 12:30 बजे इस्लामाबाद में लैंड करेगा। खुसूसी परवाज 2:30 बजे इस्लामाबाद से लाहौर को निकलेगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां जोरों शोर से जारी। सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान से काफिले लाहौर के लिए रवाना। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कराची से कारकुनान ट्रेन के जरिए लाहौर रवाना हुए। सिटी रेलवे स्टेशन पर लीगी कारकुनों की रवानगी के मौके पर पार्टी के नगमे बजाए गए। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा, जो भी सियासी मुश्किलात थीं नवाज शरीफ के आने से खत्म हो जाएंगी। सबकी उम्मीदें नवाज शरीफ से वाबस्ता हैं। सिंध में PMLN एक मेजर पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर उतरेगी और उसका इफ्तिताह हो चुका है। गिलगित बल्तिस्तान से कारकुनों की बड़ी तादाद काफिले की सूरत में इस्तकबाल के लिए रवाना है। साबिक वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए नून लीगी कारकुन कोयटा से बजरिया ट्रेन लाहौर रवाना हो गए। 6 बोगियों पर मुश्तमिल खुसूसी ट्रेन में 1500 के करीब कारकुनान सवार हैं। कारकुनान ने पार्टी कायद के हक में नारेबाजी की। दुक्की, ज़ियारत, पशीन, बोस्तान, कचलाक और डाडर समेत बलोचिस्तान के कई अजला से कारकुनान गाड़ियों में काफिले की शक्ल में लाहौर के लिए रवाना हुए। कारकुनान ने पार्टी झंडे और बैनर्स भी उठा रखे थे। नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए इस वक्त दुबई में मौजूद हैं। नवाज शरीफ की दुबई में सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें जारी हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। दुबई में मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। कहिएगा, कहाँ मुलाकातें की जा रही हैं, किस किस से अब तक मुलाकातें हो चुकी हैं? नवाज शरीफ बिल्कुल तैयार हैं कल सुबह रवानगी के लिए। दुबई में इस वक्त वो अपनी बेटी के घर मौजूद हैं और वहाँ पे सुबह सुबह कुछ नाश्ते पे मुलाकातें थी उनकी। 1-2 प्राइवेट कंपनियों के CEOs के साथ मुलाकात है और एक दुबई के आला हुकाम से मीटिंग है और ये सऊदी अरब में भी इनका यही था। और PMLN यहाँ पे एक अपना जो ओवरसीज सारे दुनिया से लोग इनके आए हुए हैं जो चार्टर प्लेन में कल सुबह 7 जा रहे हैं, उनके लिए एक फंक्शन मुनक़िद कर रही है। उसके लिए तैयारियां हो रही हैं, सारे गुफ्तगू कर रहे हैं, लोग आए हुए हैं और ज़ाहिर है पाकिस्तान भर में हम सब दिखा भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि ट्रेनें भी चल पड़ी हैं। लोग गिलगित से, सवात से, सब जगह से चल पड़े हुए हैं और पूरे पंजाब में इन्होंने मुतहरिक किया हर MNA MPA के उम्मीदवार को कि वो लोगों को लेके आएंगे। और नवाज शरीफ ज़ाहिर है इसीलिए
4 साल के बाद अब जब जा रहे हैं तो उन्हें कल मीनार पाकिस्तान पे अपना पैगाम देना है, और पैगाम वही देना है कि वो आइंदा सियासत में क्या किरदार अदा कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, और इसी के ऊपर उनकी पूरी सियासत होगी कि वो अपने लोगों को, क्योंकि उनका एड्रेस अपने लोगों के साथ है, सारा कुछ होगा कि क्या वो लोगों को एक नया जज्बा दे सकते हैं अपने वर्कर्स को, क्योंकि वर्कर्स में तो है कि ठीक है वो बड़े महंगाई के हाथों तंग हुए, जो हुकूमत आई उसके अंदर उनके लिए मसाइल पैदा हुए थे, लेकिन अब जाके उनके लिए यही है अपनी पूरी पार्टी के लिए कि ठीक है नवाज शरीफ आ रहे हैं और क्या करते हैं।